नमस्कार, मैं अलका शरण मुंबई से। मैं इरा पत्रिका के वेब पोर्टल से आज अपनी एक कहानी तुम लेकर के आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। तुम कहानी का शीर्षक है तुम। आज बरसों बाद मुझे तुम्हारे आग्रह पर कॉलेज आना पड़ा। सुकेत यहाँ हाल ही में प्रिंसिपल बनकर आए हैं। वो मुझे कितनी बार अपने पुराने कॉलेज में भी अलग अलग कार्यक्रमों में बुला चुके हैं, पर मैं कभी नहीं गई। तुम्हारे बिना मैं किसी कॉलेज की कल्पना भी नहीं कर सकती। हालांकि सुकेत मेरे न आने का कारण मेरे शांत स्वभाव को मान लेते हैं। आते समय लगा जैसे मैं अतीत में कदम रख रही हूँ, पर क्या सब वैसा ही होगा? पर वक्त ने मेरे चेहरे की तरह हर चीज पर अपने निशान छोड़ दिए हैं। वही मुख्य द्वार से अंदर घुसते ही सीधे हाथ पर कैंटीन है, मगर नया मेनू, नया फर्नीचर। उल्टे हाथ पर एनसीसी ऑफिस है, पर ड्रिल एरिया कार पार्किंग बन गया है। स्टैंड में तब स्कूटी इक्का दुक्का होती थी, अब साइकिल है। सीने में बेकाबू होती धड़कनें कह रही थी, कैसी होगी 14 साल बाद तुमसे मुलाकात। मैं तो तुम्हारी शादी के बाद तुम्हारे बारे में किसी से पूछने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाई। तुमने ना जाने कैसे मेरा पता लगा ही लिया। इसी कॉलेज से हम दोनों ने पोस्ट ग्रेजुएशन किया था। अब तुम यही प्रोफेसर हो। तुम्हें कैसा लगता होगा डेस्क के इस तरफ से उस तरफ जाना? अब भी गार्डन में स्टूडेंट्स के वैसे ही छोटे छोटे झुंड हैं। कुछ बैठे हैं, कुछ घूम रहे हैं, आपस में मस्ती कर रहे हैं। उन्हें जोर जोर से हंसते देखकर याद आया वो खेल जो हम सब दोस्त यहीं बैठकर खेलते थे, जिसमें किसी क्लू से बाकी दोस्तों को अपने किसी दोस्त का नाम पहचानना होता था। मेरा ध्यान हमेशा सिर्फ तुम्हारे क्लू पर होता था। जब कभी तुम कहते गहरी कत्थई आंखें, मैं सोचती थी मैं हूं, पर तुम कहते थे नीरज। जब कहते नीले दुपट्टे वाली, मैं सोचती थी मैं, पर तुम कह देते शिखा। जब कभी कहती किताबी कीड़ा, मैं सोचती मैं, तुम कहते थे समीर। जब कहते डिम्पल डॉल, मैं सोचती थी मैं, तुम कहते रिया। कभी कभी मजाक में उल्टे सीधे क्लू भी दिए जाते थे। कितना झगड़ा रूठना मनाना होता था सब दोस्तों में, पर तुमने मेरे साथ कभी ऐसा नहीं किया। हम 5 साल एक साथ पढ़े, मगर तुम्हारे लिए मैं मौज मस्ती के वक्त जैसी थी ही नहीं। तब लगता था तुम सबके थे मेरे सिवा, मगर मैं तो सिर्फ तुम्हारी थी। आज भी तुम्हारी परछाई में उलझी हुई हूँ, लेकिन सुकेत को नहीं पता, मगर हम दोनों के दरमियान आज भी तुम खड़े हो। कई बार कुछ दोस्तों के इशारा करने पर मुझे भी शक हुआ था कि तुम मुझे सिर्फ इस्तेमाल करते हो, स्वार्थी हो। तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं है, मगर मेरी भावनाओं को जानते हुए भी तुमने हमेशा फासला बनाए रखा। इसलिए अगले पल खुद इस ख्याल को झटक देती थी। कभी यूं भी समझा लेती थी खुद को कि शायद तुम घबरा जाते होगे मुझसे अपनी भावनाओं का इजहार करते हुए, पर तुम तो बहुत लापरवाही की हद तक कॉन्फिडेंट थे। मजाक में बेझिझक किसी को भी प्रपोज कर देते थे। वो तो मैं ही थी जो सिर्फ तुम्हारे आसपास होने के ख्याल से ही नर्वस हो जाती थी। कितनी बार गलत चीजों पर चाहकर भी तुम्हें इनकार नहीं कर पाई। आए दिन मेरी स्कूटी ले जाना, पूरा पेट्रोल खत्म करके लौटाना। कई बार तो रिजर्व में भी इतना पेट्रोल नहीं छोड़ते थे कि मैं गाड़ी पेट्रोल पंप पर ले जा पाऊं। बड़ी मुश्किल से घसीट कर ले जाती थी, मगर तुम पर कभी नाराज नहीं हो पाई। कैंटीन के अपने सारे बिल मेरे खाते में लिखवा देते थे, तब भी नहीं। तुम्हें 5 साल के हर एग्जाम के वक्त नोट्स मांगने के लिए सिर्फ मेरी याद आती थी। उसमें भी कोई विनम्रता, कोई औपचारिकता, कोई आभार नहीं होता था। कई बार तो मेरे नोट्स भी तुम लेने के बाद बड़ी बेहयाई से रख कर बैठ गई थी, पर ये आदत पता चलने पर मैंने तुम्हें फोटो कॉपी करके देना शुरू किया था। अब भी याद आता है तुम्हारा ढीठता से अचानक रास्ता रोक कर कहना, हे अनामिका, अच्छा हुआ तुम मिल गई, मैं कब से तुझे ढूंढ रहा था। डियर, मेरे नोट्स फोटो कॉपी करा लिए, अब तक लाई क्यों नहीं? तब भी पता नहीं क्यों यह ढीठता मुझे अच्छी लगती थी। मैं इसे तुम्हारी बेबाकी ही मानती थी। लगता था जैसे अपना हक जता रहे हो तुम मुझ पर। तब भी दोस्तों ने कहा तू इसके इश्क में पागल हो गई है, अकल की अंधी हो गई है, और मैं भी अंधों की तरह सच से आंखें फेर लेती थी।
तभी अचानक सामने से आते हुए तुमने कहा, हे अनामिका, अच्छा हुआ तुम आ गई, कैसी हो? आज भी वही छेल छबीलापन, वही कॉन्फिडेंस था तुम्हारा। मैं भी तुमको देखकर सकपका गई। मुझे आश्चर्य हुआ, तुमने मुझे पहचान कैसे लिया? मैं कहना चाहती थी तुमने बुलाया था, कैसे ना आती, पर शब्द जुबान पर ही रह गए। उससे पहले ही तुम बोल पड़े, इतने सालों में तुम बिल्कुल नहीं बदली डियर, सिवाय इस चश्मे के। पता नहीं क्यों ये झूठ अच्छा नहीं लगा मुझे। तुम्हारे जाने के बाद मायूसी के इन 14 सालों ने तोड़ कर रख दिया था मुझे, बिल्कुल बदल दिया था हर तरह से। तभी तुम्हारी अगली बात ने मुझे चेता दिया। मुझे उम्मीद तो थी पर पूरा यकीन नहीं था अब भी मेरे बुलाने पर तुम आ जाओगी। मुझे भी अपनी मर्यादा का एहसास हुआ। खुद को तुरंत संभाल कर मैंने जवाब दिया, आज ड्राइवर लेट आया था, सुकेत को टैक्सी से आना पड़ा। हमें इसी तरफ कोई काम है तो मुझे उनको पिक करना ही था। सोचा इधर आ रही हूँ तो तुमसे मिल भी लेती हूँ। ये बहाना इत्तेफाक से काफी सच था। बस मैंने सुकेत से कहा था मुझे उस तरफ कोई काम है तो मैं तुमसे भी मिल लूंगी और उनको भी पिक कर लूंगी। सुकेत जानते थे हम दोनों इसी कॉलेज में एक ही बैच के हैं तो उनसे छुपाने की कोई जरूरत नहीं थी। तब तक हम चलते हुए स्टाफ रूम आ गए जो इस वक्त खाली था। तुम मशीन पर कॉफी बनाते हुए बोले, सुना है बहुत बड़ी राइटर शाइटर हो गई हो, बड़ी किताबें आ गई हैं तुम्हारी, पर तुम विल्सन में भी कभी नहीं आई सुकेत सर के लिए। मैं हल्का सा चौंक गई। विल्सन कॉलेज में तो सुकेत 8 साल पहले जॉब करते थे। तुम तब से मेरे और सुकेत के बारे में जानती हो तो तुमने इतने साल तक मुझसे संपर्क करने की कोशिश क्यों नहीं की और अब अचानक ही मुझे बुलाया? इस बार मेरी कॉफी में तुमने कम शक्कर डाली थी, जबकि कॉलेज में हर वक्त में टोकना पड़ता था मेरी कॉफी कम शक्कर की ऑर्डर करना। पर हाँ, जब तुम्हें मुझसे नोट्स लेने होते थे या कोई और काम होता था तब तुम खुद ही कम शक्कर की कॉफी लाते थे। मैं समझ जाती थी ये किए जाने वाले काम का इनाम है। कॉफी पीते हुए बातचीत में पता चला एमएससी करते हुए तुम्हारे लिए बहुत संपन्न परिवार से एक रिश्ता आया। लड़की भी ठीक ठाक थी, तुम्हें भी कोई और लड़की पसंद नहीं थी, बस लड़कियों से मस्ती ही करते रहते थे तो तुमने उससे ही शादी कर ली और नागपुर चले गए। वहीं ससुर की मदद से किसी कॉलेज में लेक्चरर हुए, फिर उन्हीं के प्रयास से 10 साल पहले फिर मुंबई लौट आए और अब परमानेंट जॉब में आ गए। मैं जब से सोशल मीडिया पर आई हूँ तभी से मुझे फॉलो कर रहे हो, तब समझ में आया मैं तुम्हें बदली हुई क्यों नहीं लगी। तुमसे मिलने के सारे उत्साह पर पानी फिर गया। अब बस इंतजार था उस बात का जो तुम्हें कहनी थी मुझसे। साथ ही सोच रही थी भला इतने साल बाद तुम्हें मुझसे क्या काम हो सकता है। वो भी कॉफी खत्म होते होते तक सामने आ गया। हमेशा की तरह बिना किसी भूमिका के तुमने कह ही दिया कि मैं सुकेत से तुम्हें एचओडी बनाने की सिफारिश करूं। इस बार हमेशा की तरह हाँ नहीं कहा गया मुझसे। मैंने भी अपने आप को संयमित रखकर कहा यह संभव नहीं हो पाएगा। मैं और सुकेत कभी भी एक दूसरे के काम में दखल नहीं देते, इसीलिए मैं उनसे यह नहीं कह सकती। इसके साथ ही तुमसे विदा लेकर मैं सुकेत के ऑफिस की तरफ आ गई। वो किसी मीटिंग में थे, मैं बाहर उनका इंतजार करते हुए सोच रही थी ये भी तुम्हारा मुझ पर एहसान ही है कि अपनी जरूरत के कारण ही सही तुमने मुझे कभी झूठी मोहब्बत का झांसा नहीं दिया, वरना मैं तो आज जिंदा ही नहीं होती। इसके बदले में एक बार तुम्हारे लिए सुकेत से बात जरूर करूंगी। वो तुम्हें इस लायक समझते होंगे तो बात अलग है। जब मैंने सुकेत से तुम्हारी चर्चा की तो वो जोर से हंसने लगे। वो बोले, मैं सुबह ही समझ गया था उसने तुम्हें इसी वजह से बुलाया होगा। वो निहायत चापलूस गैर जिम्मेदार इंसान है, उसे इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं सौंपी जा सकती। इसके साथ ही तुम्हारी बात हमेशा के लिए खत्म हो गई। अब सिर्फ हम दोनों घर जा रहे हैं। आज से तुम मेरे लिए अनजान बेनाम होकर हमेशा के लिए हम दोनों के दरमियान से निकल चुकी। अलका शरण।